बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। बेटा 2021 पीएमसी सिलेबस के अंदर जो नए टॉपिक ऐड हुए थे उसके हवाले से ही आज हमारा सेकंड टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूं। मैं इसको स्टार्ट करता हूं। जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जॉइंट से रिलेटेड। अब जॉइंट्स को जो है वो दो लिहाज से जो है वो क्लासिफाई किया जाता है, एक उसके स्ट्रक्चर की बुनियाद के ऊपर और एक उसकी मोटालिटी या उसके फंक्शन की बुनियाद के ऊपर। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो जॉइंट है उसको कहा जाता है फाइब्रस जॉइंट। बेसिकली ये जॉइंट कोलेजन फाइबर पर मुश्तमिल होता है। क्योंकि ये कोलेजन फाइबर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, इस वजह से इसको फाइब्रस जॉइंट कहा जाता है, या इसको इमूवेबल जॉइंट भी कहा जाता है। इमूवेबल जॉइंट भी आप इसको बोल दोगे, ठीक हो गया। इमूवेबल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जॉइंट्स में किसी भी किस्म की मूवमेंट जो है वो नहीं पाई जाती। इसकी एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो, जो हमारे स्कल के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं ये फाइब्रस इमूवेबल जॉइंट होते हैं। बाकायदा तौर पर हमारी स्कल के अंदर जो है बेटा वो सूचर्स पाए जाते हैं जिनको ओपनिंग्स कहा जाता है, जहां कोलेजन फाइबर्स के जो फाइबर्स होते हैं वो यहाँ पर बुने हुए होते हैं। तो ये जो जॉइंट होता है इसको फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। सेकंड जो जॉइंट है उसको कहते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। कार्टिलेजिनस जो जॉइंट है ये बेसिकली कार्टिलेजिनस डिस्क के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ये ना एक डिस्क होती है जो कि कार्टिलेज की बनी होती है, और ये जॉइंट स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं, ठीक हो गया। ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं, मतलब इनमें मूवमेंट होती है लेकिन आ लिटिल बिट, कि आप जैसे ये वर्टिकल कॉलम के अंदर पाए जाते हैं तो वर्टिकल कॉलम को एक हद तक बेंड कर सकते हो आप। जो है वो नमाज पढ़ते हो रुकू की हालत तक जो है वो आप इसको बेंड कर लेते हो, बैक साइड पर भी और आगे की तरफ भी, दोनों साइड के ऊपर ये बेंड हो सकते हैं। इसके अलावा ये जॉइंट जो है सेकेंडली हमारी प्यूबिक बोन के अंदर पाई जाती है। ये आप देख रहे हैं कि ये कार्टिलेज की एक डिस्क जो है वो यहाँ पर भी मौजूद होती है। ये सेकंड टाइप के जॉइंट होते हैं जो हमारी वर्टिबल कॉलम में और हमारी प्यूबिक बोन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड जो टाइप होती है जॉइंट की उसको कहते हैं स्नोवियल जॉइंट। ये वो जॉइंट होते हैं जिसमें बाकायदा कैविटी होती है। इस कैविटी को आप स्नोवियल कैविटी का नाम देते हो। इसके अंदर बाकायदा एक फ्लूइड होता है जिसको स्नोवियल फ्लूइड कहा जाता है। ये फ्लूइड फ्रिक्शन से जो है वो प्रिवेंट करता है, मूवमेंट ईजी हो जाती है। अब स्नोवियल जॉइंट भी फर्दर आगे दो तरह के होते हैं। एक होता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट बेसिकली वो जॉइंट होता है ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट देता है, दो डायरेक्शन में जो है वो इससे मूवमेंट जो है वो मुमकिन होती है। मसलन हमारी बॉडी में ये कहाँ पाया जाता है बेटा, ये हमारी बॉडी में एल्बो में पाया जाता है, और इसके अलावा ये जॉइंट जो है ये पाया जाता है नी में। एल्बो और नी जो जॉइंट है ये बेसिकली हिंज जॉइंट होता है। ये बाई डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जस्ट ये आपको दिखाई भी दे रहा है ना। नेक्स्ट जो है उस जॉइंट को कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्योंकि देखे ना ये बॉल है और ये आप देख सकते हो ये सॉकेट है। सॉकेट को या जो खला हमारी हड्डी में पाया जाता है उसको टर्म के तौर पर, मेडिकल टर्म में उसको एसिटाब्यूलम कहा जाता है, ठीक हो गया। ये जो है बेसिकली ये हेड है फीमर बोन का, ठीक हो गया ना। और ये जो है वो आप देख सकते हो कि हमारी शोल्डर बोन के अंदर मौजूद है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो कहलाएगा। इसकी ये बेसिकली 4 डायरेक्शनल मूवमेंट जो है ये प्रोवाइड करता है। 4 डायरेक्शनल मूवमेंट जो है ये प्रोवाइड करता है। और ये कहां पर पाया जाता है, ये हमारे शोल्डर्स के अंदर होता है, शोल्डर जॉइंट है। और इसके अलावा जो हमारा हिप जॉइंट होता है वो इसकी एग्जांपल में आ जाता है। नेक्स्ट कुछ और जॉइंट भी है जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। मसलन एक जॉइंट हमारी बॉडी में पाया जाता है उसको कहते हैं पिवट जॉइंट। ये पिवट जॉइंट कहां पर होता है, बेसिकली ये पिवट जॉइंट जो है बेटा ये पाया जाता है रेडियस और अल्ना के दरमियान में, जिसको आप इसको रेडियो अल्नर जॉइंट भी बोलते हो, ठीक है ना। इस हद तक रेडियस और अल्ना लिटिल बिट मूव भी कर लेते हैं। इसके अलावा ये जॉइंट जो हमारे सर्विकल वर्टिब्री, जो नेक की वर्टिब्री होती है, उसकी पहली दो जो होती है ना उनको कहते हैं एटलस एंड एक्सिस। इनके बीच में भी पिवट जॉइंट पाया जाता है। हमारी ये जो यस
और 9 वाली जो मूवमेंट होती है बेसिकली ये पीवट जॉइंट की वजह से होती है, जो कि हमारी जो नेक में जो सबसे ऊपर वाली 2 वर्टिब्री हैं एटलस और एक्सिस, इनकी वजह से ये पॉसिबल होती है। और जो जॉइंट इसके अंदर पाया जाता है उसको पीवट जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट एक और जॉइंट होता है, उसको कहते हैं मल्टी स्टेज जॉइंट। मल्टी स्टेज जॉइंट होता है। ये कहां पर पाया जाता है? ये बहुत सी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। हमारी जो रिस्ट बोन होती है, कलाई की जो हड्डी होती है, जिनको कार्पल्स कहा जाता है, जिनकी तादाद 8 होती है, इन 8 बोन्स के दरमियान में एक मल्टी स्टेज नेचर का जो है वो एक जॉइंट होता है, जिसकी वजह से आप अपनी पूरी कलाई को रोटेट कर सकते हैं, जितनी भी हद तक आप उसको रोटेट कर सकते हैं, बेसिकली ये मल्टी स्टेज जॉइंट की वजह से। तो इसके अलावा ये जो टार्सल बोन होती है हमारी एंकल्स के अंदर, ठीक है ना, टार्सल बोन आप जानते हैं इनकी तादाद 7 होती है, इनकी 8 नहीं होती, तो इसमें भी ये जॉइंट जो है ये पाया जाता है। यहाँ पर बेटा हमारा जॉइंट का जो टॉपिक है वो मुकम्मल हो गया। आपके जहन में किसी भी किस्म का सवाल हो आप सवाल कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।